हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सनत कुमार मुरारी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 370 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 मई 2023 को आया। ये केस भी सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 147, 148, 149 के अंदर काफी मेजर चेंजेस 2021 से किए गए और जो 148 के अंदर असेसमेंट को रीओपन करने का पीरियड है वो 6 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया था। लेकिन उसका एक राइडर है कि यदि डिपार्टमेंट को 3 सालों के पीछे जाना है तो सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के मुताबिक यदि एसएससी की इनकम चार्जेबल टू टैक्स 50 लाख या उससे ज्यादा है तभी डिपार्टमेंट 3 सालों के बियॉन्ड जा सकता है। अब जो मूट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है उसका क्या मतलब है। यदि कोई डिपार्टमेंट ये एलेज करता है एसएससी के ऊपर कि आपने कोई ट्रांजैक्शन करी और एसएससी उस ट्रांजैक्शन का जवाब देता है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी इनकम 50 लाख रुपए से कम है और उसको सब्सटेंशिएट करता है, तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि एसएससी के उस जवाब को, उस सबमिशन को कंसीडर करे और यदि एसएससी की टैक्सेबल इनकम 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है तभी सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के मुताबिक उससे पीछे जाए। उदाहरण के तौर पर इस केस के अंदर एसएससी को असेसमेंट ईयर 16-17 का नोटिस भेजा गया जो कि 3 साल के बियॉन्ड था, इसलिए एसएससी सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के दायरे में था और टैक्सेबल इनकम एसएससी की 50 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी डिपार्टमेंट सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी का सहारा इस केस में ले सकता था। इस केस के अंदर डिपार्टमेंट का ये एलिगेशन था कि डिपार्टमेंट ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की है, प्रॉपर्टी बेची है जो कि 57,77,000 रुपए की बेची थी। जब एसएससी ने इसका डिटेल्ड सबमिशन दिया तो एसएससी ने बताया कि मेरी सेल कंसीडरेशन 55.77 लाख है और मेरी जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो 33.85 लाख है और मेरा जो टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख से कम है, इसलिए मेरे ऊपर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी नहीं लगती। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के इस सबमिशन को कंसीडर किए बिना खाली इस मुद्दे पर कि नोटिस भेजते पर यह एक प्री मैच्योर स्टेज है, असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था और इस वक्त डिपार्टमेंट जो है वो टैक्सेबल इनकम नहीं देखेगा, सेल कंसीडरेशन से यह डिसाइड करेगा कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 50 लाख है या उससे ज्यादा है। अपना 148A क्लॉज डी का ऑर्डर जो कि इस चीज के लिए होता है कि एसएससी के ऊपर अब सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, वो इशू किया। एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट के अंदर गया और हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, जो कि सेक्शन 48 जो कि इस केस में एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल था कि सेक्शन 48 के अंदर मोड ऑफ कंप्यूटेशन की बात करता है कि एसएससी का कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले सेल रखी जाएगी, फिर उसमें से कॉस्ट माइनस की जाएगी और यदि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो वो माइनस की जाएगी और फिर देखा जाएगा कि वो टैक्सेबल इनकम यदि 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है तभी एसएससी को आप 148 के दायरे में ला सकते हो बियॉन्ड 3 इयर्स सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी लगा करके, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के रिप्लाई को कंसीडर नहीं किया था और असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो लिमिट है 50 लाख रुपए की वो टैक्सेबल इनकम से नहीं देखी जाएगी, वो सेल कंसीडरेशन से देखी जाएगी। तो इस मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट का यह कहना था कि लॉ बिल्कुल क्लियर है कि जो लिमिट है वो टैक्सेबल अमाउंट के हिसाब से देखी जानी चाहिए, ना कि सेल कंसीडरेशन के रिस्पेक्ट से। तो इस केस में जो डिपार्टमेंट ने एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर इशू किया था और 148 का नोटिस इशू किया था उसको क्वैश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
डिपार्टमेंट इसको बहुत लाइटली नोटिस इशू करता है कि जहां पर कई बार ऐसा देखा गया है कि एक अमाउंट 30 लाख रुपए का है, वही अमाउंट क्रेडिट में है, पहले एसएससी के पास आया और फिर गया, और डिपार्टमेंट उन दोनों को मिक्स करके 50 लाख से ज्यादा बना देता है और सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर आपको नोटिस इशू करता है बियॉन्ड 3 इयर्स, जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, क्योंकि सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का जो एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब एसएससी की टैक्सेबल इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा एस्केप हुई हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सनत कुमार मुरारी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 370 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।